सदियों से कन्नौज देशी इत्र के केंद्र के रूप में पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना एक स्थान रखता है। कन्नौज शहर इत्र यानी परफ्यूम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ कई घरों में इत्र बनाया जाता है जो यहाँ से दुनिया भर में भेजा जाता है। कन्नौज शहर की सकरी गलियों में इत्र की खुशबू किसी को भी अपना दीवाना बना लेगी। यहाँ की गलियों में गुलाब, चंदन और चमेली की खुशबू आती है। कन्नौज में इत्र बनाने का काम सदियों से चला आ रहा है। सम्राट हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। इस खुशबू भरे शहर का इतिहास 200 साल से भी पुराना है। आज के इस आधुनिक दौर में यहाँ इत्र को भट्टियों में ही बनाते हैं। गुलाब, गेंदा, बेला या चंदन, चमेली जिस भी फूल का इत्र तैयार करना होता है उसकी पंखुड़ियों को तांबे के एक बड़े बर्तन में डाला जाता है और पानी भरकर उसे भट्टी पर चढ़ाया जाता है। भट्टी पर इस पानी को लगातार गर्म किया जाता है जिससे निकलने वाली भाप पात्र में रखी फूलों की पंखुड़ियों को गर्म करती है। पंखुड़ियों को गर्म करके इनसे खुशबू या तेल निकाला जाता है। पात्र से निकला इत्र या तेल एक लकड़ी से पार होते हुए एक सुराही के आकार के बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। यह सारी क्रिया आसवन विधि या डिस्टिलेशन प्रोसेस के आधार पर की जाती है। तेल या इत्र इकट्ठा करने वाले पात्र को भपका कहते हैं। अब इस भपका में इकट्ठा हुए तेल को अलग करके प्रोसेस करके पैकिंग की जाती है। कंडा से लेंगे हम लोग इससे जानवर पशुपालन उद्योग और पर्यावरण की हाथ अभी तो प्रॉपर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बता दें, पूरी दुनिया में अपनी खुशबू के लिए पहचाने जाने वाले कन्नौज के इत्र उद्योग पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लगातार घट रही फूलों की खेती, रॉ मटेरियल की महंगाई और बढ़ते टैक्स ने इस पारंपरिक ऐतिहासिक उद्योग की कमर तोड़ दी है। इत्र उद्योग से न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिला बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कन्नौज के इत्र व्यवसायियों का बड़ा योगदान भी शामिल है। लेकिन आज यह उद्योग सरकार की नीतियों का शिकार बनता नजर आ रहा है। अभी थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो यार आड़ा हो भाई एक बात है उसका जब करना के था एक बात में नहीं हो रहा है आप बोल रहे हैं इसमें ग्रीन ये लेना ना तू यहाँ पे आके पास बैठ जाऊंगा और ये ऐसा ले ले देख लो ये अधिकारी के निचोड़ आराम से आप बोल सुधार बनाने का काम कोरोना के लोगों का रोजगार छिन गया, मजदूर वर्ग परेशान हो गया। सरकार द्वारा इत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कन्नौज जिसका नाम जुबान पर आते ही खुशबूदार नेचुरल इत्र की याद आ जाती है। फ्रांस के बाद कन्नौज ही ऐसा स्थान है जहां नेचुरल खुशबू का इत्र तैयार किया जाता है। गुलाब, गेंदा, मेहंदी, बेला, चमेली, खास जैसी बदन महकाने वाली खुशबुओं के अलावा यहाँ अब खान पान व रोजमर्रा की जरूरत में काम आने वाली चीजों के लिए भी खुशबू तैयार की जाने लगी है, जिसमें लेमन ग्रास का मुख्य तेल है। इसका उपयोग शीतल पेय से लेकर साबुन और कपड़े धोने के पाउडर में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यह सारी खुशबुएं कन्नौज में लगभग 600 साल पुरानी देसी तकनीकी से ही यहाँ बनाई जाती हैं, जिसमें फूल, जड़ या पेड़ के तने को एक तावे की डेग में डाल दिया जाता है।
फिर इसमें मानक के हिसाब से पानी भरकर भट्टी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इस तरह आसमन विधि से पकने के बाद फूल का तेल लकड़ी की एक लंबी नली से होता हुआ एक सुराही नुमा बर्तन में आकर जमा हो जाता है, जिसे भपका कहते हैं। यह भपका ठंडे पानी में डुबाकर रखा होता है। इसमें से निकले तेल को कई चरणों में फिल्टर कर इत्र तैयार किया जाता है। कभी भोग विलासता के उपयोग में काम आने वाला कन्नौज का इत्र आज बदलते वक्त के साथ कई जगह इस्तेमाल किया जाने लगा है। सुगंध उद्योग देश का इकलौता ऐसा उद्योग है जिसने देश की सुगंध विदेशों में रहकर देश को महकाकर और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित भी किया है। आज काफी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक कन्नौज के इत्र और इतिहास से रूबरू होने आते हैं। कन्नौज की कड़-कड़ से समाया सुगंध उद्योग कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जरूरी है इस उद्योग को बचाए रखने के लिए सरकारें गंभीरता से कदम उठाएं, वरना इस उद्योग की दास्तां इतिहास के पन्नों में ही बाकी रह जाएगी।